शिरो एक जीवंत सपने में खो जाता है जहां रंग बिरंगे लेगो ब्लॉक उसके चारों ओर भारहीन होकर तैर रहे होते हैं और खुद ब खुद मिलकर बादलों की नरम चमकती दुनिया में एक भव्य आसमानी किला बना रहे होते हैं। ऊंचे ऊंचे टॉवर आसमान की ओर बढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म कांच की तरह चमकते हैं और हर नया ब्लॉक लगते ही किला और विशाल होता जाता है। शिरो अपनी रचना पर मोहित खड़ा है, तभी राइटो उसके पास आकर टेढ़ी होकर डगमगा रही दीवारों को चिंता से देखता है। वह शिरो को चेतावनी देता है कि ब्लॉक अस्थिर है और हवा में खतरनाक तरह से झूल रहे हैं, लेकिन सपने की जादुई दुनिया में खोया शिरो उसकी बात सुनने में झिझकता है, जबकि किला उनके ऊपर हल्का सा कांप रहा होता है। जैसे ही सपना और गहरा होता है, शिरो उत्साह से आसमानी किले का असली निर्माण शुरू करता है, अपने हाथों की एक हल्की हरकत से तैरते हुए लेगो प्लेटफॉर्म को जगह जगह निर्देशित करते हुए। विशाल पुल हवा में खुद ब खुद जुड़ते जाते हैं, चमकते बादलों के ऊपर फैलते हुए संतोषजनक क्लिक की आवाज के साथ अपनी जगह पर लॉक होते हुए। ऊंचे ऊंचे टॉवर रंगीन घूमते हुए ब्लॉकों के गुच्छों से उठते हैं, हर टुकड़ा तेज और लयबद्ध गति से अपनी जगह फिट होता हुआ। तेज और सिनेमैटिक कट हर शानदार पल को उभारते हैं। ब्लॉक के जुड़ने की चमक, किसी प्लेटफॉर्म का नाटकीय रूप से घूमना या कोई विशाल टॉवर अचानक उठ खड़ा होना। किला अविश्वसनीय गति से फैलता जाता है, मानो रचनात्मकता और गति की एक सिम्फनी हो, और शिरो और राइटो हवा में मंडराते हुए इस बदलते आसमान को एक कल्पना से बने राज्य में बदलते देखते हैं। जैसे ही किले का निर्माण पूरा होने के करीब पहुंचता है, बादलों के बीच एक गहरा कंपन गूंजता है और अब तक स्थिर लेगो ब्लॉक जोरों से कांपने लगते हैं। शिरो हैरान होकर चारों ओर देखता है, तभी चमकते बादलों में अजीब परछाइयां घूमने लगती है, जो धीरे धीरे एक डरावनी आकृति क्लाउड क्रीपर का रूप ले लेती है। वह अजीब काले धुएं जैसी लचीली लताओं से हमला करता है, तैरते हुए ढांचों पर वार करके ब्लॉकों को बेकाबू हवा में बिखेर देता है। प्लेटफॉर्म तिरछे होने लगते हैं, टॉवर डगमगाते हैं और किले के कई हिस्से अचानक दबाव में करा उठते हैं। टूटते ब्लॉकों के बीच शिरो की आंखें घबराहट से फैल जाती हैं और वह चिल्ला उठता है, यह टूट रहा है। जबकि राइटो बेताबी से कांपती दीवारों को संभालने की कोशिश करता है। सपना जो अभी तक जादुई था, पल भर में अफरा तफरी में बदल जाता है, जबकि आसमानी किला चर्निंग बादलों के ऊपर बिखरने लगता है। आसमानी किले में फैली अफरा तफरी के बीच राइटो तुरंत सक्रिय हो जाता है और उसके संकेत पर लेगो से बने कैटापल्ट खुद ब खुद असेंबल होने लगते हैं। वह उनमें चमकते ऊर्जा ब्रिक लोड करता है और एक के बाद एक प्रहार क्लाउड क्रीपर पर दागता है, हर बार धुएं से बनी छायाओं को चीरता हुआ उस डरावने जीव को पीछे धकेल देता है। इसी दौरान शिरो टूटते प्लेटफॉर्मों पर दौड़ता हुआ गिरते ब्लॉकों को हवा में ही पकड़ लेता है और अपनी रचनात्मकता से उन्हें तुरंत नई जगह पर जोड़ देता है, टूटे हिस्सों को सहारे में बदलते हुए, प्लेटफॉर्मों को नए आकार देते हुए और टॉवरों को मजबूत करने के लिए अनोखे लेगो ढांचे बनाते हुए। दोनों एक साथ बिल्कुल समन्वय में काम करते हैं। राइटो हमलावर जीव को रोके रखता है, जबकि शिरो किले को उससे भी तेजी से फिर से बनाता रहता है। चिंगारियां, चमकती रोशनी और तैरते बादल पूरे दृश्य को भर देते हैं और धीरे धीरे उम्मीद लौटने लगती है, क्योंकि दोनों दोस्त रचनात्मकता और टीम वर्क की ताकत से लड़ाई पलट रहे हैं।